अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस करूँगी, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का। तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है आज हम डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आप लोगों से फ्लो शीट जो है वो स्कीम एक बनाई थी, मैंने बेंजीन की आप लोगों से शेयर की थी फर्स्ट पार्ट में। तो उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि बेंजीन जो है वो दो तरह के एडिशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है उनको मैंने बताया था कि वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं हेलोजनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन जो है इसको मैं मेंशन कर रही हूँ, हाइड्रोजनेशन इसको मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और सेकंड जो है इसका एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन वो है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन में क्या डिफरेंस है इसको मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपसे कहा कि जो एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है इसमें क्या होता है कि इसको हम क्यों कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेंजीन के अंदर जो है हम इनको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट नहीं होता, तो इसमें बेंजीन रिंग जो है वो खुद इन्वॉल्व होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन दीज रिएक्शंस बेंजीन रिंग इज इट सेल्फ इन्वॉल्व। इसमें बेंजीन का जो रिंग है वो भी जो है वो ब्रेक होता है, उसमें आपको दिखने में नज़र आता है। जबकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा था कि उसमें जो बेंजीन रिंग है वो इट रिमेन्स इंटैक्ट, उसको कोई भी कुछ भी नहीं होता, उसमें बेंजीन रिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इन रिएक्शंस में क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो है वो बेंजीन रिंग इट सेल्फ इन्वॉल्व होता है। इस वजह से जो है हम इन रिएक्शंस को कहते हैं कि ये एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो फर्स्ट में इसकी जो है वो हाइड्रोजनेशन आ जाती है टाइप, और जो सेकंड है वो क्या है, हेलोजनेशन रिएक्शन है। अब इसको हम हाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एशन मैंने आपको बताया था कि वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड एज हेलोजनेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमने दो टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। अब इसको मैं रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है और हेलोजनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं हाइड्रोजनेशन की तरफ। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो आपको बेंजीन होती है, ठीक है, आपके पास जो बेंजीन होती है वो उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, आपको पता है हाइड्रोजनेशन जो है वो जब भी हम करते हैं तो वो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। निकल हो सकता है, प्लैटिनम कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है हम कैटलिस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो निकल है वो चीप कैटलिस्ट है, सस्ता होता है, तो मोस्टली जो है वो निकल कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल्स जो है कैटलिस्ट हैं, तो एक्सपेंसिव मेटल कैटलिस्ट हैं, तो इसी वजह से हम इनको कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि चीप, ज़ाहिर बात है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए रिएक्शन, तो इसी वजह से हम निकल कैटलिस्ट को जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसके लिए रिएक्शन कंडीशन है वो स्टूडेंट्स 200 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। और इसमें क्या होगा कि अब मैंने बात की आप लोगों से कि हाइड्रोजन ऐड होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वो इसमें ऐड होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, बेंजीन C6H6 है, ठीक है, क्योंकि हर साइड पे एक कार्बन है, ईच कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन्स हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हर कार्बन के अराउंड जो है एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, थर्ड यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, फोर्थ यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, फिफ्थ यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और सिक्स यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। C6H6 इस तरह से ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। जब आप इसके अंदर जो है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डालेंगे तो स्टूडेंट्स 3 2 6 हाइड्रोजन ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे मजीद, तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हर कॉर्नर पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं, क्योंकि अब ये 6 हाइड्रोजन अब मजीद इसमें ऐड होंगे स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि यहाँ पर 6 कार्बन्स तो एज इट इज सेम रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें तो वो भी सेम ही है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन ही है।
ठीक है, ये मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए कि हाइड्रोजनेशन जो है वो किस तरह से हो रही है बेंजीन की, बेंजीन किस तरह से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि ये एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो है वो समझ आ गया है। और इसमें आप देखें कि बेंजीन रिंग जो है वो इटसेल्फ इनवॉल्व था कि आप यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म होकर ये सिंगल बॉन्ड जो है वो उसमें ये कन्वर्ट हो गया और आपको साइक्लोहेक्सेन जो है वो मिल गया है। तो ये आपके पास स्टार्टिंग कंपाउंड जो था वो क्या था, बेंजीन था, और बेंजीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की है तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हमने फर्स्ट रिएक्शन को हमने स्टडी कर लिया हाइड्रोजनेशन को। अब हम आते हैं सेकंड रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो कि क्या है, हैलोजनेशन रिएक्शन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, तो मैं इसको अब रिमूव कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन की तरफ। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में भी क्या होगा कि बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो क्या होगा, बेंजीन रिंग आपने लिया, बेंजीन रिंग के अंदर जो है आप हैलोजनेशन रिएक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हैलोजन हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन हम इसमें ऐड करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, और ये याद रखना है कि जब भी स्टूडेंट्स हम हैलोजनेशन करते हैं तो ये सनलाइट की मौजूदगी में होती है, ठीक है। किसकी, इसके अंदर जो रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो है सनलाइट। तो सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और आपको जो है वो जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, ये मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपको हेक्साब्रोमो बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि अब एक तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन होगी, लेकिन दूसरा हर कार्बन के अराउंड जो है, हर कार्बन के अराउंड आपने क्या करना है, एक ब्रोमीन ले लेना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें ना, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, तो इसमें आप 6 ब्रोमीन एटम्स यानी कि 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन डालेंगे, यानी कि 6 ब्रोमीन एटम्स। तो एक एटम ब्रोमीन का वो इस तरफ इसके साथ अटैच होगा, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड जो है यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ जो है वो ये हो गया, फिफ्थ यहाँ पर हो गया और सिक्स इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा। तो ये आपको हेक्साब्रोमो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास 6 ब्रोमीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन के साथ अटैच हो रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम जो है हैलोजनेशन करते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर जो है हम हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के। ये जो है इसके अंदर ऐड हो रही है और कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से एलिमिनेट नहीं हुआ, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये 2 कैटेगरीज थी जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया था। जो हमारे फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिस्कशन की थी। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें 5 कैटेगरीज थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर्स में, डिफरेंट लेक्चर्स में जो है वो आपसे डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड जो है हम टाइप को फिर एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है हम जो थर्ड कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन उसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपसे एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।